भजन मार्ग। छल कपट से कमाए धन का 10% दान करने से क्या वो शुद्ध हो जाएगा? श्री हित प्रेमानंद जी महाराज। हम ऐसा सोचे कि 2-4 लाख छल कपट से कमा लें और उसमें से कुछ पैसा संतों की सेवा में लगा दें तो वह धन शुद्ध हो जाएगा। यह गलत सोच है। इससे आपका एक और अपराध बन जाएगा और पाप बढ़ जाएगा। संत भगवत मार्ग के पथिक हैं। यदि वो पवित्र भोजन पाएं और पवित्र वस्त्र आदि का सेवन करें तो उनका भजन बढ़ता है। लेकिन यदि छल कपट से प्राप्त अन्न या पैसा उनके पास गया तो उनकी बुद्धि पाप आचरणों में लगेगी। इससे दान करने वाला तो गिरेगा ही, साथ ही उन संतों के भजन को भी गिराएगा, जिससे दोगुना अपराध बन जाता है। इस आप और संत दोनों ही अपने पद से गिर जाते हैं। शास्त्रों में धर्म पूर्वक कमाए हुए धन के दान की बात कही गई है। जो लोग सलाह देते हैं कि कैसे भी धन कमाओ और उसका दशांश अथवा 10वां हिस्सा दान कर दो, तो ये केवल कोरी ठगाई है। कोई धर्म सिद्धांत ऐसा आदेश नहीं करता। ऐसा धन कमाने वाला और उसको वाणी से या सलाह देने वाला दोनों ही ठग हैं। धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से बनाई हुई 2 रोटी में से आधी रोटी दूसरे को देना और शेष से अपने परिवार का भरण पोषण करना, ये वास्तविक दान है। ये आपका मंगल करेगा और जिसको दान दिया उसके सद्विचार प्रकट करेगा। हर वस्तु का दाम सरकारी विभाग से निश्चित है और हर बेची जाने वाली चीज पर मुनाफे की गुंजाइश रखकर ही दाम लिखे जाते हैं। तो बिना छल कपट के जीना संभव है। आपका जीवन सरल होगा लेकिन आप स्वस्थ रहेंगे। अगर छल कपट करके आपने ज्यादा सुविधाएं इकट्ठा कर ली तो शायद आपके पास ज्यादा भोग सामग्री होगी लेकिन बुद्धि ठीक नहीं रहेगी। आपके जीवन में चैन नहीं रहेगा और आपका हृदय हमेशा चलता रहेगा। बेईमानी करके केवल आपका समय नष्ट होगा। आप कई साल तक कड़ी मेहनत करके धन एकत्रित करेंगे लेकिन वो किसी ना किसी वजह से आपके हाथ से निकल जाएगा। अंत में आपके पास कुछ नहीं बचेगा और आपको पश्चाताप ही होगा। अगर सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो शायद आपको धन एकत्रित करने में थोड़ा ज्यादा समय लेकिन आपका परिवार सुखी और स्वस्थ रहेगा। अगर आपने बेईमानी करके धन कमाया तो वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति पैदा कर देगा कि शायद आपकी निंदा होगी। आपका या परिवार में किसी का शरीर रोग से ग्रसित हो जाएगा और अंत में आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए गलत आचरण करने से बचें। अगर आप धर्म से चलेंगे तो आपको हमेशा गलती होने का डर बना रहेगा। इससे आप गलत काम करने से बचेंगे और आपकी दुर्गति अर्थात नरक प्राप्ति नहीं होगी। धर्म से चलना बड़ा कठिन है। आपको आपके आसपास आपसे ज्यादा सक्षम और धनी लोग दिखाई देंगे क्योंकि वो बेईमानी करके धन कमाते हैं। आपका मन आपको उनसे ईर्ष्या करके गलत कार्य करने पर प्रेरित भी करेगा। पर सच मानिए, गलत तरीके से कमाए धन से अंत में विनाश ही होता है। धर्म पूर्वक प्राप्त धन से आप शायद एक सादा जीवन जिएंगे लेकिन आप खुश और स्वस्थ रहेंगे। हमें कोई ठग ले कोई बात नहीं, पर हम किसी को नहीं ठगेंगे। इससे प्रभु आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। दूसरे भले ही पैसे पर दृष्टि रखें, आप केवल प्रभु की तरफ दृष्टि रखें और जब प्रभु आपकी तरफ दृष्टि कर देंगे तो आप सबसे बड़े धनी बन जाएंगे। जिसका हृदय विशाल हो जाता है वह सबसे बड़ा धनी हो जाता है। वो आनंद से रहता है, उसे कोई चिंता नहीं रहती। यदि आपको एक नियत धनराशि मिलनी है तो वो बिना प्रयास के ही आपके पास आ जाएगी क्योंकि वह पूर्व निश्चित है। सुख दुख हमारे भाग में पहले से निश्चित कर दिया गया है, तो हम छल कपट या पाप आचरण क्यों करें। आप कृपया धर्म पूर्वक चलें। यदि आप धर्म से चलेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। थोड़े दिन शायद आपको कष्ट मिल सकता है पर अंत में आप निहाल हो जाएंगे। श्री सुदामा जी का एक मित्र भोग विलासिता वाला जीवन जीता था पर उनका आचरण धर्म पूर्वक नहीं था। वह सुदामा जी से कहते थे, आपको श्री कृष्ण करके क्या मिला, आप भूखे ही मर रहे हैं। सुदामा जी कई कई दिनों तक भूखे रहते थे। सुदामा जी ने कहा, श्री कृष्ण के सिवा मैं किसी और के सामने चाटकाटा नहीं कर सकता, चाहे भूख से प्राण ही
क्यों न त्यागना पड़े। सुदामा जी घर जाते, तुलसी जी अर्पित करके बच्चों को बांटते थे और स्वयं चरणामृत ले लेते। परिणाम में देखिए, द्वारिकापुरी से भी श्रेष्ठ सुदामापुरी की रचना भगवान श्री कृष्ण ने कर दी। धैर्यपूर्वक रहकर और कष्ट सहते हुए यदि हम धर्म का निर्वाह करें तो निश्चित हमारा मंगल होगा। कोई अधर्मी आपको कुछ दिन के लिए जीवन में ऊपर उठता दिख सकता है, लेकिन जो बल्ब ज्यादा जलता है वो फ्यूज भी जल्दी होता है। धर्म से चलेंगे तो भले ही आप टिमटिमाते रहें, पर आपका जीवन बहुत काल तक प्रकाशमय रहेगा। इसलिए धर्म से चले। मार्गदर्शक पूज्य श्री हित प्रेमानंद जी महाराज। राधे राधे।